मोदी। इंडिया मेरे ख्याल से 4 बार या 5 बार यूनाइटेड नेशन में इसराइल के खिलाफ वोट दिया इंडिया ने। हम इंशाल्लाह अपना खून देंगे, अगर हमें बम बांध कर भी जाना पड़े हम जाएंगे और मुसलमानों का साथ देंगे। उनमें ईमानी जज्बा नहीं है ना, हमने कलमा पढ़ा, हम मरने से नहीं डरते। काफिर जो है वो मरने से डरता है। काफिर कौम है वो। अच्छा, काफिरों को मिटा देना दुनिया से। बिल्कुल मिटा दो उसको, बिल्कुल कोई हक नहीं उसको। अब 4 जंगें हमने इंडिया से लड़ी और क्या कर लिया उन 4 जंगों से? क्या अपनी अवाम को जाहिल बनाया? इस्लाम का जो है ना, उसको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। अल्लाह ये टेक्नोलॉजी किसने डाली है लोगों के ज़हन में? अल्लाह ने डाली है ना। ठीक हो गया, ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है इंडिया के पास। इंडिया के पास कुछ भी नहीं है। इंडिया के जो क़यामत तक नबी के बारे में गुस्ताखी करे उसे काट के रख दो, उसे दुनिया में जिंदा रहने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अल्लाह इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमास को अपने गैब के खजानों से जरूर फतह याब करेगा। जय हिंद दोस्तों, हमास ने इजराइल पर ऐसा हमला किया जिसने इस देश को हमेशा के लिए गहरे जख्म दे दिए। अभी तक 1200 से अधिक इजरायली नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं। 150 से अधिक लोग हमास के आतंकियों के कब्जे में हैं। सबसे पहले हमास के आतंकियों की तरफ से इजराइल पर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे गए। इसके बाद आतंकी दक्षिणी इजराइल में घुसे, उन्होंने लोगों को घरों और सड़कों और पार्टियों में जाकर निशाना बनाया, उनकी बेरहमी से हत्या की। महिलाओं के साथ बलात्कार किए, छोटे मासूमों और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा। इजराइल की सड़कों पर खून की नदियां बहा दी, घरों को आग लगा दी, वहाँ पर खूब लूटपाट की। हमास के आतंकी ने जिन लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए उनमें से अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, साथ ही इजरायली सैनिक भी शामिल हैं। हमास के आतंकी एक लड़की की बॉडी पर बैठकर जश्न मना रहे थे, उस पर थूक रहे थे। लड़की की बॉडी पर कपड़े नहीं थे। आतंकियों ने उसे इजरायली सैनिक समझकर पकड़ा था, लेकिन वो असल में जर्मनी के एक टैटू आर्टिस्ट थी। इजराइल और हमास युद्ध पर दुनिया भर की नजरें हैं। इस युद्ध का सबसे अधिक खामियाजा महिलाओं और बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि यह हमला बर्बर कूड़ता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बच्चों का सिर कलम करने वाले आतंकियों की तस्वीर की पुष्टि करूंगा। हमास का यह हमला कई मामलों में ISI के अत्याचारों से भी बुरा है। वहीं वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बीच में इजराइल और हमास की लड़ाई भी आ गई है। पाकिस्तानी विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट शेयर करते हुए गाजा को याद किया है। रिजवान वर्ल्ड कप के बीच में इजराइल और हमास की लड़ाई को ले आए। रिजवान ने वर्ल्ड कप में एक शतक क्या बना दिया, उनसे यह खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। रिजवान ने ट्विटर पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि यह शतक गाजा में हमारे भाई बहनों के लिए है। यह गलती उन पर बहुत भारी पड़ सकती है। ICC कोई बड़ा एक्शन ले सकता है उनके खिलाफ। आपको बताते चले 2019 वर्ल्ड कप में धोनी ने अपनी विकेट कीपिंग के लिए जो ग्लव्स पहने हुए थे उनमें भारतीय सेना का बलिदान बैज लगा था। तब ICC ने इस पर एक्शन लिया था और लोगो हटाने के लिए कहा था। अब फैंस उसी को याद दिलाते हुए रिजवान पर भी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की जाहिल अवाम ने हमास का साथ देते हुए भारत और इजराइल के लिए जो जहर उगला है वो देखने लायक है। आइए ये वीडियो देखते पाकिस्तान की जाहिल अवाम के अंदर भारत के लिए किस लेवल पर जहर भरा हुआ है। आखिरी नबी ने शहादत की ख्वाहिश की, हम क्यों ना करें? अगर हम रहेंगे तो मुर्दाबाद इस्राइल मुर्दाबाद। अब देखेंगे, हम हमला करेंगे। हम निशावर होते तो शहादत अस्त, अगर नहीं तो गाजी अस्त, क्योंकि उनका मरना तो बेकार है, जहन्नुम में जाएंगे। अगर हम मरेंगे तो शहादत है। मुस्लिम मालिक है, हमें यहूदों नसार का खात्मा करना चाहिए। हाँ जी, मतलब दुनिया से मिटा दो, उसको मिटा दो। इसराइल को तो नाम, उसको हंसी से मिटा दो, उसका नाम ही मिटा दो। सकते जीतेंगे इस टाइम इंशाल्लाह। ये अल्लाह का हम पे इम्तिहान है। हम अपनी देखे, इस्लाम जब कुर्बानी मांगता जान देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। हम इंशाल्लाह अपना खून देंगे, अगर हमें बम बांध कर भी जाना पड़े हम जाएंगे और मुसलमानों का साथ देंगे। बस नॉन मुस्लिम एक भी कंट्री हमारे साथ खड़ी नहीं है, क्या वजूहत? सर, नॉन मुस्लिम हमारे साथ कैसे खड़े होंगे? हम मुसलमान हैं, वो तो आगे ही चाहते हैं कि मुसलमानों की हस्ती न रहे, दुनिया में रहे ही ना। काफिर कौम है वो। अच्छा, काफिरों को मिटा देना दुनिया से। बिल्कुल मिटा दो उसको, बिल्कुल कोई हक नहीं उसको। आपने मुझे पूछा है कि आप तकनीकों को मानते हैं। मेरा अपना दिमाग है, मैं तकनीकों को नहीं मानता। जब तक मुसलमानों के अंदर जितनी मर्जी तकनीक हो जाए, अब थोड़ी तकनीक है पाकिस्तान के पास। अच्छा, हमारा पूरा मुल्क खामोश है। कहाँ गई तकनीक? जब तक ईमान का जज्बा नहीं आएगा भाई, आप जंग नहीं जीत सकते। इस्लाम का जो है ना, उसको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। अल्लाह ये टेक्नोलॉजी किसने डाली है लोगों के ज़हन में? अल्लाह ने डाली है। अच्छा, अल्लाह ने दूसरे लोगों के ज़हन में सर टेक्नोलॉजी डाल दी है, नॉन मुस्लिम के माइंड में। हमारे अगर मुसलमानों की बात करें, हम उस तरीके से, अल्लाह ने हमारे ज़हन में क्यों नहीं टेक्नोलॉजी? अल्लाह ताला मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तेफाक
पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमास को अपने गैब के ख़जानों से ज़रूर फतह याब करेगा। ठीक है, इधर दो चीज़ें हैं। आपने बोला कि भाई हमास को फतह याब करेगा, इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा। सिर्फ दुआ कर देने से या इस तरीके से करने से तो जंगें नहीं लड़ी जाती। अल्हम्दुलिल्लाह, जो ये समझते थे कि फ़लस्तीन के मुजाहिदीन दब गए हैं, वो कुछ नहीं करते, पूरी दुनिया को बता दिया है और मसला फ़लस्तीन को एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया में उजागर कर दिया है कि ये जो है फ़लस्तीन की आज़ादी के बगैर ये मामला हल नहीं हो सकता। कम से कम हमास को इंसानियत का तो ख्याल रखना चाहिए था, इंसानी जानों का तो ख्याल रखना चाहिए था। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आपका क्या राय है? मुसलमानों का ख्याल रखना चाहिए, बेहतर यही है कि मुसलमान का साथ देना चाहिए। ये दुनिया खाली मुसलमानों पर तो नहीं ना कायम है सर, नॉन मुस्लिम पे तो है यहाँ पे। जो क़यामत तक नबी के बारे में गुस्ताखी करे उसे काट के रख दो, उसे दुनिया में ज़िंदा रहने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। किसी भी नबी के बारे में अगर गुस्ताखी करे उसको काट दो, अगर कुरान मजीद के बारे में करते हैं उसको भी वास्ले जहन्नम किया जाए। ठीक है, हमारी तो यही अपील हुकूमत से भी सबसे कि जो अगर कोई गुस्ताखी करता है किधर भी, तो इनको चाहिए कि मरम्मत करें इसकी। तो मदरसों में तो यही सिखाया जाता है कि इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है? भाई यही है कि हमारे वो खिलाफ है मुल्क। एक अच्छा। तो खुद कभी जज किया खिलाफ है अभी के नहीं कि बस सुनी सुनाई बात है? सुनी सुनाई बात है, हमने तो कभी जज नहीं किया, वैसे तो सही नहीं। इसराइल कुछ करता था तो दुनिया उसके अगेंस्ट खड़ी भी होती थी। इंडिया मेरे ख्याल से 4 बार या 5 बार यूनाइटेड नेशन में इसराइल के खिलाफ वोट दिया इंडिया ने। 3 बार ऐसे यार, ये ऑथेंटिक न्यूज़ है। इसराइल के खिलाफ क्यों वोट दिया था कि इसराइल उस टाइम फलस्तीन के बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा था, औरतों के साथ ज्यादती कर रहा था, राइट की अगर वायलेशन हो रही थी तो उस टाइम इंडिया खड़ा हुआ, उसने वोट दिया। आज इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? अच्छा, जिस मुल्क के हक में वो हमास जो है जंग लड़ रहे हैं, कभी उस मुल्क ने कहा कि ये हमारी फौज है? कभी उन्होंने ऐलान किया कि हमारी फौज है, ये हमारे हैं? कहीं ना ऐलान तो करें, ऑफिशियली कोई बात तो करें। ठीक है, अगर हम हमास की बात करें, इसराइल की बात करें और साथ मतलब फ़लस्तीन की बात करें, तो बहुत लोग यहाँ पे आपको नारे लगाते नजर आएंगे कि भाई लब्बैक लब्बैक अल जिहाद, ये इस तरह के मैंने कई रैलीज देखी हैं, जुम्मे वाले दिन आप भी देखेंगे। क्या समझते हैं कितने लोग अभी तक जा चुके हैं वहाँ पे, जहाज जो कर रहे हैं, कितने लोग वहाँ पे जा चुके हैं? भाई नो कमेंट। अब 4 जंगें हमने इंडिया से लड़ी और क्या कर लिया उन 4 जंगों से? क्या अपनी अवाम को जाहिल बनाया? उन जंगों की वजह से हमारी अवाम जाहिल है। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है। क्यों? उन जंगों की वजह से हम अपने आप को मजबूत करने में पैसा लगाते रहे हैं। बात करने कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का मुसलमान है, कहाँ का दीन है? ये क्या आप देखिए, औरतों को पकड़ रहे हैं, बच्चों को आपने हॉस्टेज बना लिया है, लड़की के कपड़े उतार दिए हैं और फिर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा इस्लाम है? मुझे आप बताइए। देखिए, 5000 रॉकेट किसने पहले छोड़े? जंग का आगाज किसने पहले शुरू किया? लोगों को गिरफ्तार किसने पहले किया? औरतों के कपड़े किसने उतारे? अल्लाह अकबर के नारे कौन लगा रहा है? जुल्म कौन कर रहा है? तो जब आप जुल्म करेंगे तो फिर जुल्म बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रखिए भाईजान। अगर मैं ऐसी बात करता हूँ तो मेरे पर फतवे लगते हैं, मौलवी मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन सच बोलना भी तो है ना। कोई तो एक होगा जो सच बोलेगा। इंडिया मैम हमसे पहले भी जेलस होता था, अभी जेलस हो रहा है। ठीक हो गया? क्या है हमारे पास जो इंडिया हमसे जेलस हो रहा है? इंडिया को ये डर है, उनके पास एटमी ताकत, हमारे पास नहीं है। ठीक हो गया? एटमी ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है इंडिया के पास। इंडिया के पास कुछ भी नहीं है। इंडिया के पास कुछ है, इंडिया के पास भी एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास है। भाईजान मेरी बात, और इंडिया तो बेटा हमसे पहले एटमी ताकत है। इंडिया नहीं है एटमी ताकत, बस कलमे की ताकत नहीं है। उनके पास भी सब कुछ है, फौज भी ज्यादा है हमसे, सब कुछ ज्यादा है हमसे, बड़ा मुल्क है ना। मेरे पास अगर छुरी है तो मैं छुरी से लड़ूंगा। अगर जब आपके सामने कोई है ही नहीं है, चोरी का क्या? मेरी बात है ना, अगर इसके पास रिवाल्वर है उससे लड़ेगा, इसके पास अगर टैंक है तो उससे लड़ेगा। तो जितनी अब आपके हाथ मकसद लड़ना है, बस मकसद कोई भी चीज पढ़ लो, कोई भी चीज हो, लड़ने से काम होगा ना। हम उसके साथ लड़ेंगे या चलेंगे। F-16 कौन सा F-16, वो उनके 100 जहाज तबाह कर सकते हैं, एक F-16। ठीक है, राफेल देख लें, कुछ भी नहीं हो सकता। राफेल कुछ भी नहीं हो सकता। उनका ब्रह्मोस देख मैम, लें। कुछ भी नहीं हो क्यों सकता। आंखें मीच लेते हैं? मैम नहीं हम मांग के मीडिया मांग के खोलकर सीना तान के खड़े हैं। क्या कह रहे हैं? मुसलमान ऐसे करते हैं? ओए आंखें बंद कर लेते, कोई उनका साथ देता है फलस्तीन का? कोई भी नहीं दे रहे। मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं, कोई अरब ताकतें हो रही हैं। पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है, दुनिया की नंबर 1 फौज है। नंबर 1 है? हाँ जी, दुनिया की नंबर 1 पाकिस्तानी फौज है। देखो टॉप 10 नीचे है, 7वीं है। लेकिन उनमें ईमानी जज्बा नहीं है ना। हमने कलमा पढ़ा, हम मरने से नहीं डरते। काफिर जो है वो मरने से डरता है। मुसलमान में ईमानी जज्बा है। मुसलमान ने तो पता है कि मैं जिहाद पे जाऊंगा या काफिर से लड़ूंगा तो मैं शहीद का रुतबा पाऊंगा। मुसलमान जीतेगा। कैसे जीतेगा? एक मुसलमान का जज्बा है, एक मुसलमान 3 आदमियों पे भारा है।
अब तो आदमी आदमी की आप कौन सा घोड़े पे लोग आते हैं, अब तो आसमानों से घोड़े भेजते हैं। जी ऐसा ही है। 1000 का फार्मूला क्या है अब? ये तो मैं नहीं कुछ बोल सकता आपको। मोबाइल अंग्रेजों के इस्तेमाल करने हैं, कंप्यूटर अंग्रेजों का इस्तेमाल करना है, इंटरनेट अंग्रेजों का इस्तेमाल करना है, फिल्में इंडिया की देखनी है, गाने इंडिया के सुनने हैं, शादियों पे गाने उनके बजाने हैं, और हमारे पास क्या है? जज्बा है, जज्बा। लेकिन आप ये भी देखें ना कि हमारा मुल्क जो है बेशक चाहे जो मर्जी है लेकिन सुकून पाकिस्तान में है कि इंडिया के जो हिंदू हैं वो मुसलमान के दुश्मन है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो मुसलमानों के दुश्मन होते तो 1947 के बाद सारे मुसलमानों को भगा देते इंडिया से। यहाँ पर तो कोई नहीं आया। तो वहाँ पे कौन सा उनको जो है वो सर पे बिठाया उन्होंने? क्या बात कर रहे हैं? बॉलीवुड में देखिए सारे खान मुसलमान हैं, हुकूमत कर रहे हैं। उनके जो मैं बात बताती हूँ, उनके जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिनको वो पूछते हैं वो भी मुसलमान है। वहाँ पर वो सेकुलर स्टेट है, अगर मुसलमान अच्छा काम करता है तो उसको इज्जत दी जाती है। देखिए आपने कहा नेट पे जरिए कमजोर करता है, इंटरनेट पे साइंस की इन्फॉर्मेशन भी है, इंटरनेट पे केमिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन भी है। जब हमने पोर्न वेबसाइट देखनी है तो इसमें हिंदुओं का क्या कसूर है? मोबाइल तो हमारी खुद के हाथ की चीज है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन हमारे मस्जिदों के मौलाना कहते थे मोबाइल हराम है, इस्तेमाल ना करना। आज वही मोबाइल हमारे मौलाना की जेब में है। उधर 5G इंटरनेट है, वहाँ पर रोड है, मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, स्कॉलरशिप है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में अब कश्मीरी बच्चे आ रहे हैं। वहाँ पर तो उन बच्चों को मीडिया में है, गर्ल्स काम करिए, वुकला है, न्यूट्रिशन है। क्या चाहते हैं और कश्मीर का? आप छोड़ दें, अब अपने मुल्क